दोस्तों आज हम एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म्स के रिगार्डिंग जानेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे मीडियल लेटरल, सुपीरियर इंफीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, प्रॉक्सिमल डिस्टल, सुपरफिशियल डीप, यूनिलेटरल बायलेटरल और इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल। दोस्तों जब भी आपको एनाटॉमिकल टर्म्स के रिगार्डिंग समझना हो तो बॉडी की पोजीशन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, हाथ ऐसे सुपिनेशन मोड पे होने चाहिए, पैर का इस तरह से, यानी कि आप सीधा देखोगे तो आपका सीधा, यानी कि पैर ऐसे सीधे होने चाहिए, यानी एकदम स्ट्रेट बॉडी होनी चाहिए आपकी। अब दोस्तों मीडियल लेटरल में क्या होता है कि एक इमेजनरी लाइन होती है जो बीच से बॉडी को काटती है, तो इसको मिड लाइन हम कहते हैं, जिसमें एक इमेजनरी वर्टिकल मिडल लाइन होती है, जैसे ये लाइन है और ये ऐसे बॉडी मैंने बीच में रख दी है। और लेटरल में क्या होता है कि वो साइड से, साइड की जो चीज़ होती है, यानी कि ये साइड पोर्शन होता है, उसको लेटरल कहते हैं हम। तो जैसे मैंने इसमें बताया था कि भाई सर्जाइकल प्लेन में हम बॉडी को जैसे बीच से काट देते हैं, तो ये जो हिस्सा होता है वो मिड लाइन का होता है, और ये जो हिस्सा होता है, ये साइड वाला हिस्सा होता है पैरों का, ये वाला, उसको हम लेटरल कहते हैं। इसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये जब हम ऐसे इस तरह से इंटरनल रोटेशन करते हैं तो ये जो हिस्सा होता है वो मीडियल की ओर जाता है, और जब हम एक्सटर्नल करते हैं, यानी कि ये जो हिस्सा आ जाता है वो लेटरल की ओर जाता है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि भाई ये मीडियल की ओर जाना है, तो एक्सरसाइज में ये सब आपको पता होगा, तो ये आसानी रहेगी। जब हम पता है कि भाई लेटरली आपको ये मूव करना है तो आपको इस तरह से मूव करना है, मीडियली करना है तो ये मिड लाइन, यानी कि ये बीच में मिड लाइन है बॉडी की, उस उधर आपको मूव करना है इस तरह से। तो आपका यहाँ पर जो जितने भी मसल होते हैं वो मीडियल मसल भी कहे जाते हैं, और यहाँ के जो हिस्सों के मसल होते हैं उसको लेटरल मसल भी कहे जाते हैं कि भाई ये लेटरल डिपार्टमेंट है, ये मीडियल डिपार्टमेंट है। तो उस तरह से आपको ये समझ आएगा। आगे जाके हम ये सारे टर्म्स के रिगार्डिंग, जब हम मसल के रिगार्डिंग बात करेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगी आपको ये सब समझने में, जब ये सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। तो अब सुपीरियर इंफीरियर में क्या है कि सुपीरियर यानी अबाउट टुवर्ड द हेड, यानी सर की ओर, यानी ये स्कल की ओर जो भी चीज जाती है ऊपर की ओर उसको सुपीरियर कहते हैं। और उसी तरह इंफीरियर यानी कि उसके नीचे की ओर, यानी कि सर के नीचे की ओर, यानी इस तरह से नीचे की ओर जाती है, उसको इंफीरियर कहते हैं। जैसे हमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने क्या किया था, बॉडी को दो हिस्सों में काटा था, एक ये सुपीरियर और ये एक इंफीरियर। तो उस तरह से जो ऊपर नीचे होता है, ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको सुपीरियर कहते हैं, नीचे का जो हिस्सा होता है उसको इंफीरियर कहते हैं। अब एंटीरियर पोस्टीरियर में क्या होता है, एंटीरियर यानी कि फ्रंट, टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की जो फ्रंट साइड है उसको एंटीरियर कहते हैं। और पोस्टीरियर यानी कि बैक, टुवर्ड द बैक साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी की जो बैक साइड होती है इस तरह से, उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। जैसे मैंने एक वो बताया था कि भाई आपका जो फ्रंटल प्लेन होता है उसमें ये बॉडी का फ्रंट साइड है, उसको एंटीरियर कहते हैं, और उसी तरह ये बैक साइड है जैसे ये, उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। तो जैसे फ्रंटल प्लेन के अंदर ये बॉडी को दो हिस्सों में काटते हैं, एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, तो उस तरह से डिफाइन करते हैं हम एग्जांपल तौर पे देखें तो ये जो पेल्विक गर्डल है उसमें जो रेड कलर का हिस्सा है जो आगे की ओर है और ऊपर की ओर है, इसलिए उसको हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। ठीक उसी तरह इस गर्डल में आगे की ओर जो रेड कलर का हिस्सा है वो थोड़ा नीचे की ओर है, इसलिए उसको हम एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। इस गर्डल में रेड कलर का हिस्सा पीछे की ओर है और ऊपर की ओर है, इसलिए हम इसको पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। ठीक उसी तरह इस पेल्विक गर्डल में पीछे की ओर लाल कलर का जो हिस्सा है वो नीचे की ओर है थोड़ा, इसलिए हम उसको पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। इस एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इंफीरियर का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल को डिफाइन करते हैं। जैसे प्रॉक्सिमल तो टुवर्ड द ट्रंक यानी नियर द ओरिजिन, तो यहाँ कुछ ओरिजिन होता है, यहाँ बीच में ये ट्रंक है, तो यह ट्रंक की ओर जो भी आता है यानी उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। और ये ट्रंक से दूर जाता है उसको हम डिस्टल कहते हैं। तो डिस्टल इज अवे फ्रॉम द ट्रंक, यानी कि ये ट्रंक से दूर जाता है। जैसे हम पैरों का कह सकते हैं कि जैसे ये हमारी फीट है, यानी ये फीट है, तो ये हमारी नी से दूर है, तो ये डिस्टल है और ये प्रॉक्सिमल है, ये क्योंकि ट्रंक के नजदीक है। उसी तरह ये हमारी थाई है, तो ये थाई प्रॉक्सिमल है यहाँ हमारी नी से, तो नी से ये थाई प्रॉक्सिमल है। तो उस तरह से डिफाइन किया जाता है, जो ट्रंक की ओर जाता है उसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। हाथ को भी हम ऐसे ले सकते हैं कि भाई हमारा जो ये रिस्ट है, यानी ये रिस्ट है, तो वो डिस्टल है, और किससे, यानी शोल्डर से ये रिस्ट डिस्टल है, यानी ये नजदीक है और ये दूर है।
तो उस तरह से डिफाइन करते हैं हम। सुपरफिशियल और डीप कैसे डिफाइन करेंगे, तो सुपरफिशियल यानी कि क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो सरफेस पर होते हैं, जो यहाँ पर यानी कि जो भी स्किन होती है उसको सुपरफिशियल स्किन कही जाती है, कि सीधा ऊपर की ओर। ठीक उसके अंदर की ओर जो होती है यानी कि अवे फ्रॉम द सरफेस, यानी ये सरफेस से सीधा अंदर की ओर होती है, उसको हम डीप कहते हैं। जैसे बहुत सारे इससे यानी कि या गैस्ट्रोजीनियस और जो भी मसल होते हैं उसको सुपरफिशियल मसल कहा जाता है, और ठीक उसके नीचे फ्लेक्सर मसल होते हैं उसको डीप मसल कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो ग्लूटियल डिपार्टमेंट होता है तो उसको एक सुपरफिशियल ग्लूटियल डिपार्टमेंट भी होता है और डीप ग्लूटियल डिपार्टमेंट भी होता है। जब हम मसल के रिगार्डिंग जानेंगे तो ये सारी जानकारी आपको इसकी वजह से बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यूनिलेटरल और बायलेटरल, यूनिलेटरल में वन साइड ऑफ द बॉडी यानी कि कोई भी चीज ए वन साइड होती है उसको यूनिलेटरल कहते हैं। यूनि यानी वन, यानी कोई भी एक साइड बॉडी के होता है तो वो यूनिलेटरल होता है। बायलेटरल यानी दोनों तरफ, यानी दोनों ओर से, बोथ साइड ऑफ द बॉडी, यानी बाय यानी टू, यानी दोनों हिस्सों पर जो होता है वो बायलेटरल कहते हैं। यहाँ हम लेग कल लगा रहे हैं, लेकिन ये दोनों लेग एक रोड से कनेक्ट हुए हैं, इसलिए हम उसको बायलेटरल लेग कल कहते हैं। लेकिन जब हम एक लेग को ही कनेक्ट करते हैं तो उसको हम यूनिलेटरल लेग कल कहते हैं, क्योंकि इसमें एक लेग ही कनेक्ट हुआ है, दूसरा लेग कनेक्ट नहीं होता। इसमें आप देख सकते हो कि मैं दोनों हाथों से डंबल कर रहा हूँ, लेकिन ये कनेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको आइसोलेटेड डंबल कर्ल कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। दोनों को अलग अलग हिस्सों से कर रहे हैं लेकिन एक साथ उठ रहे हैं। इसमें दोनों हाथों से अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए हम इसको यूनिलेटरल डंबल कर्ल कहते हैं, क्योंकि दोनों हाथों से अलग अलग हो रहा है, एक साथ नहीं उठ रहा है। और ये बारबेल कर्व में आप देख रहे हो कि दोनों हाथ मेरे कनेक्ट हुए हैं, इसलिए हम इसको बायलेटरल बाइसेप बारबेल कर्व कहते हैं। इसमें हम एक साथ दोनों हाथों से शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको आइसोलेटेड शोल्डर प्रेस कहेंगे, क्योंकि ये एक साथ हो रहे हैं, भले कनेक्शन नहीं है लेकिन एक साथ हो रहे हैं। और ये देखिए हम 1 बाय 1 कर रहे हैं, इसलिए जब 1 बाय 1 करते हैं तो इसको यूनिलेटरल शोल्डर प्रेस कहते हैं, क्योंकि एक साथ नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग हो रहा है, इसलिए हम इसको अलग अलग होता है तो उसको यूनिलेटरल शोल्डर प्रेस कहते हैं। और ये बारबर शोल्डर प्रेस जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा हिस्सा कनेक्ट है, दोनों हाथ कनेक्ट है, इसलिए हम इसको बायलेटरल शोल्डर प्रेस कहेंगे। इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल, तो इप्सिलेटरल यानी कि सेम साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेम साइड हो उसको हम इप्सिलेटरल कहते हैं। कॉन्ट्रालेटरल यानी ऑपोजिट, यानी कि बॉडी के अगर ये हाथ है तो उसका ऑपोजिट कौन सा है, तो दूसरा हाथ कह सकते हैं कि भाई कॉन्ट्रालेटरल यानी ये हाथ, या तो ये हाथ और ये पैर, तो इसके हाथ के ये पैर कॉन्ट्रालेटरल है, ये हाथ से ये पैर इप्सिलेटरल है। इस तरह से दोनों यानी कि सेम साइड होता है तो उसको हम इप्सिलेटरल कहते हैं। कॉन्ट्रालेटरल यानी कि ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। इप्सिलेटरल यानी सेम साइड ऑफ द बॉडी, इसमें आप देख सकते हो कि राइट हैंड का थंब और राइट लेग का बिग टो दोनों एक ही तरफ है। इसमें आप देख सकते हो कि राइट आई और राइट ईयर दोनों इप्सिलेटरल है, यानी सेम साइड ऑफ द बॉडी है। यूनिलेटरल यानी वन साइड, बायलेटरल यानी दोनों तरफ, इप्सिलेटरल यानी सेम साइड ऑफ द बॉडी, और कॉन्ट्रालेटरल यानी ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काची रे, कायागार से काची।